सभी को नमस्कार। तृतीय वर्ष भूगोल के प्रश्न पत्र भारत का भूगोल से संबंधित जो अपना बिंदु चल रहा था, वन और वनों का वितरण, उसके बाद उसी से संबंधित यह बिंदु एडवांटेज ऑफ फॉरेस्ट, वनों के लाभ। वनों से मनुष्य को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कई प्रकार के लाभ होते हैं। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में वनस्पति का, जीव जंतुओं का अपना एक विशेष धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक महत्व रहा है। हम सबके जीवन के ताने बाने में कहीं न कहीं प्रकार से अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ, चाहे वह घर में तुलसी का पौधा हो, चाहे वह पीपल हो जिस पे जल चढ़ाने की परंपरा हो, चाहे बरगद हो जिसे ब्रह्मा के रूप में माना जाता हो, चाहे खेजड़ी या समी वृक्ष हो, चाहे आंवला हो, इन सब का एक हमने धार्मिक आध्यात्मिक का महत्व अपने जीवन में महसूस किया होगा, देखा होगा। यह हमारे समाज जीवन में नीचे तक व्याप्त है। परंतु भौगोलिक दृष्टि से या परीक्षा की दृष्टि से जो हमें लिखना है वह बिंदुवार मैं आपको समझाता हूँ। पहला है भोजन। आदि मानव वनों में रहता था और वहीं से कंदमूल, फल और पशु पक्षियों के आखेट से अपनी उदर पूर्ति करता था। आज भी भारतवर्ष की कई जनजातियाँ, भील, मीणा, नागा, गोंड, आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा में निवास करने वाली वनवासी जातियाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करने वाली जातियाँ भोजन के लिए वनों पर निर्भर है और वे अपनी वन उपज प्राप्त करके, चाहे शिकार के माध्यम से हों, चाहे फल फूल को एकत्रित करके हों, अपना भोजन प्राप्त करती हैं। तो पहला जो लाभ है वो भोजन के रूप में। दूसरा है औद्योगिक कच्चा माल। वनों से बहुत प्रकार के उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध होता है। कागज उद्योग, दिया सलाई, लाख उद्योग, प्लाईवुड, रेशम, खेल के सामान और रेलवे के डिब्बे, जो पटरियों पे चलते हैं रेल डिब्बे, हमारे घरों में बनने वाला फर्नीचर, इसके लिए हम वनों पर या पेड़ों पर निर्भर है। वे पेड़ जो इमारती लकड़ी के रूप में काम में आते हैं, वे पेड़ जो कागज़ की लुगदी के लिए काम में आते हैं, इन सब का अपना एक महत्व है, लाभ है। जड़ी बूटियाँ, वनों में प्राप्त अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ मिलती है जिनसे पूरा का पूरा आयुर्वेद यानी वन औषधियाँ हमारे जीवन को स्वास्थ्य रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ईंधन की लकड़ी, लकड़ी वनों की सबसे बड़ी उपज है और ईंधन उसका सबसे बड़ा साधन है। प्राचीन काल से मानव ईंधन पर वनों के लिए निर्भर था। फिर कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, विद्युत आदि ईंधन के कई विकल्प है, फिर भी लकड़ी आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होती है। पशुओं के लिए चारा, कई वनों में विस्तृत घास उगती है। पहाड़ी ढलानों पर चारे के जो घास के मैदान हैं उनमें पशुओं को चराया जाता है। कई पेड़ पौधों की पत्तियां खाकर, ये ऊँट है, बकरी है, गाय है, भैंस है, जो हमारे दुधारू और मांस के लिए पाले जाने वाली, ऊन के लिए पाले जाने वाले जानवर, वो पत्तियां खाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। फिर आजीविका, वन असंख्य व्यक्तियों को आजीविका प्रदान करते हैं। लकड़ी को काटने, चीरने, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने, ले जाने के लिए लाखों लोगों को मजदूरी मिलती है। भारत में लगभग 35 लाख व्यक्ति वनों से अपनी आजीविका कमाते हैं। फिर है सरकारी आय। वन उत्पादों से कर के रूप में सरकार को पर्याप्त मात्रा में आय होती है। प्रतिवर्ष लगभग 100 करोड़ रुपए मूल्य के वन उत्पादों का हम वैश्विक स्तर पर निर्यात भी करते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से पहला है मिट्टी के अपरदन पर नियंत्रण। पेड़ों की जड़ें मिट्टी में दृढ़ता से जकड़े रहती है। जब कभी वर्षा होती है तो मिट्टी अपने स्थान पर ही जमी रहती है। इस प्रकार ये वृक्ष मिट्टी को अपरदन को रोकते हैं। आजकल कई देशों, कई स्थानों पर जहाँ पर मृदा अपरदन की समस्या है, वहाँ पर वृक्षारोपण के माध्यम से
किसी न किसी प्रकार से मृदा अपरदन को रोकने का कार्य चल रहा है। बाढ़ों के रोकथाम, जब वर्षा होती है पेड़ की जड़ें जमा होती है और वे पेड़ की जड़ें पानी चूसती है, धीरे धीरे वह उस क्षेत्र में आने वाली बाढ़ को रोकती है। देश के विभिन्न प्रदेशों में वनों के काटने के कारण बाढ़ों का प्रकोप अब बढ़ा है। मरुस्थल के प्रसार पर नियंत्रण, वन मरुस्थल के प्रसार को रोकते हैं। पेड़ों की जड़ें रेत के कणों को परस्पर बांधे रखती है, रेत को आगे नहीं बढ़ने देती। दूसरे, मरुस्थल की वायु को धीरे धीरे आर्द्र बनाती है और वनों के कारण वर्षा होने से धीरे धीरे वह क्षेत्र मरुस्थल के प्रसार से रुकता है। दक्षिणी पश्चिमी हरियाणा, दक्षिणी पश्चिमी पंजाब, राजस्थान में मरुस्थल को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर पेड़ लगाए जा रहे हैं। जलवायु पर प्रभाव, वन आच्छादित क्षेत्रों में पत्तों से वाष्पीकरण होता रहता है, जिससे तापमान कम रहता है। जब आर्द्र वायु इनके ऊपर से गुजरती है तो वे संघनन की प्रक्रिया के द्वारा बादलों का निर्माण करते हैं और वर्षा करने में सहायक होते हैं। मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में, भूमि पर गिरे हुए पत्तों से वो सड़ गल जाते हैं और ह्यूमस मिट्टी में मिलने के बाद जीवांश की मात्रा उसमें बढ़ती है, यानी पौधों में जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन की मात्रा को वे खाद के रूप में परिवर्तित करते हैं और मिट्टी की उर्वरता बनती है। वर्तमान में कुल क्षेत्रफल के लगभग 21% 20.6% भाग पर ही वन पाए जाते हैं। अच्छे वन क्षेत्र और भी कम होते जा रहे हैं। देश के संतुलित विकास के लिए देश के लगभग 1/3 भाग पर यानी लगभग 32 या 33% पर वन होना आवश्यक है। जनसंख्या और पशुओं की अत्यधिक वृद्धि के कारण वन संपदा तेजी से नष्ट हो रही है। हम वनों का संरक्षण और विकास करना हमारे लिए अब आवश्यक हो गया है। इसके लिए उत्तम तरीकों की खोज की जा रही है। वे क्षेत्र जहां वन विहीन हो गए हैं वहां नवीन प्रकार के वन लगाकर एफॉरेस्टेशन, जैसे डिफॉरेस्टेशन यानी वन काटना, एफॉरेस्टेशन यानी वन लगाना के साथ तेजी से ये विभिन्न पेड़ों की प्रजातियां लगाई जा रही है और वनों का विस्तार किया जा रहा है। सोशल फॉरेस्ट्री, सामाजिक वानिकी के माध्यम से भी हम समाज को जागृत करके इस पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे सकते हैं। भारतीय वनों की समस्याएं, अपर्याप्त और समाप्त होने वाले वन। देश में 20% में से वांछित जो वन है वो बहुत कम है और जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ वनों का तेजी से नुकसान हो रहा है, ख़त्म हो रहे हैं। निम्न उत्पादकता, भारतीय वनों की उत्पादकता अन्य वनों से कम है। संयुक्त राज्य अमेरिका में और जापान और फ्रांस में वनों की उपयोगिता, क्योंकि ठंडे प्रदेश के पेड़ हैं उनकी ज़्यादा उपयोगिता है। परिवहन की समस्या, भारतवर्ष में बहुत से क्षेत्रों में परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इस कारण हम वनों का ठीक ढंग से न तो विकास कर पाए और न उनका उपयोग कर पाए। भारत के वन क्षेत्रों में से 16% जो है वो दुर्गम क्षेत्रों में यानी पहाड़ों में स्थित है। आर्थिक दृष्टि से भी भारतीय वन बहुत कम है। यहाँ की लकड़ी सख्त होती है। कई प्रकार के ऐसे पेड़ पौधे भी हैं जो अनुपयोगी हैं, इसलिए आर्थिक दृष्टि से उपयोगी वन कम है। भारतवर्ष के आग के द्वारा भी वनों का प्रतिवर्ष बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। पौधों की बीमारियां और कीट पतंगे भी जो है वो बीमारी लग जाती है, उससे वो समाप्त होते हैं। फिर लकड़ी काटने की हमारे पास पुरानी विधियां हैं, जो उस विधियों के स्थान पर नवीन विधियों का यदि हम प्रयोग करें तो लकड़ी का वेस्टेज हम रोका जा सकता है और अच्छी तरीके से हम कर सकते हैं। वन संरक्षण के उपाय क्या करना चाहिए? वनों के अंधाधुंध कटाई को नियंत्रित किया जाना, फिर वृक्षारोपण के कार्यक्रम समाज जीवन में बड़े पैमाने पर लगाना, सड़कों और रेल मार्गों के किनारों पर, नदियों और नहरों के किनारों पर बहुतायत से वृक्षारोपण का कार्य करना, नगरों में हरित पट्टी का विस्तार करना, सामुदायिक भूमि पर पेड़ लगाना, गाँवों में बंजर और अनुत्पादक भूमि पर ग्राम सहयोग से यानी ग्रामीण जनता के सहयोग से ग्रामीण वन विकास का काम करना, कृषि क्षेत्र के विकास के लिए वनों को काटने के स्थान पर नियंत्रित करना, फिर लकड़ी के ईंधन के वैकल्पिक साधन काम में लेना ताकि जो है वनों से निर्भरता हमारी कम हो, विकास संबंधी कार्यक्रम को इस प्रकार से नियंत्रित करना या नियोजित करना कि वो वनों का कम से कम नुकसान हो, फिर देश के भागों में जहाँ स्थानांतरित कृषि है उसको तब्दील करना, रोकना, वनों की उपयोगिता और महत्व समझाने के लिए 1950 से वन महोत्सव प्रारंभ हुआ है। अनेक लोगों ने वनों के संरक्षण के लिए जान
दी है। अमृता देवी का राजस्थान में उदाहरण है। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा का है। और इसी तरह से प्रतिवर्ष भारतवर्ष में 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। वनों में लगने वाली आग से बचाव के लिए भी जागरूकता करना, वनों की उचित देखभाल करने के लिए वन विभाग या अन्य लोगों को उसके लिए नियुक्त करना, वनों के संबंध में हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, यानी काटने में और काम में लेने में बहुत कम समय लगता है, परंतु वनों को विकसित होने में बहुत समय लगता है। वनों के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जन जागरण की आवश्यकता है। राजस्थान में मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकने के लिए 650 किलोमीटर लंबी और 8 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में जो पाकिस्तान की सीमा है उसके साथ साथ वृक्ष लगाए गए हैं। देहरादून स्थित हमारा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यानी भारत का फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून उसका केंद्र है। इसके अलावा जबलपुर, जोधपुर, जोरहट आसाम में, बेंगलुरु और कोयम्बटूर में इसके 5 प्रमुख कॉलेज भी हैं जो अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। 1981 में भोपाल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की स्थापना की गई और 1999 में नेशनल फॉरेस्ट्री एक्शन प्रोग्राम NFAP प्रारंभ किया गया, जो वनों के विकास और संरक्षण में अपनी महत्वता साबित कर रहा है। तो यह वनों से संबंधित जो विषय है ये हमारा आज पूर्ण हुआ। वनों का वर्गीकरण, वनों के लाभ और वनों की समस्याएं और वन संरक्षण के लिए हमारे द्वारा किए जाने वाले प्रयास। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।